नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस सेंटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, यूरोपियन चेस क्लब के दूसरे दिन, दूसरे राउंड में भारत के डी गुकेश एक बार फिर से सुपर चेस क्लब के लिए खेल रहे थे और उन्होंने रोमट गैन क्लब के डेविड गोडेस्की वो भी इंटरनेशनल मास्टर हैं बट 2500 हैं, उनके साथ मुकाबला खेला। एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, वो अपने क्लब के लिए पहले बोर्ड पर खेल रहे हैं, तो सामने वाले क्लब से जो भी पहले बोर्ड पर आएगा, उससे उनको मुकाबला करना होगा। ये वो नहीं चुनते हैं कि सामने वाले की रेटिंग कितनी हो। एनीवे सामने वाला 2500 है तो आपके लिए कितना रिस्क है आप सोचिए कि आपका रेटिंग इतना हाई है कि एक छोटी-सी गलती, एक ड्रॉ और आपके पिछले कितने सारे मैच हैं उसकी मेहनत जो है वो खराब हो सकती है और आपकी रेटिंग नीचे आ सकती है। तो बहुत रिस्क है यहाँ पर। लेकिन जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर भारत के युवा खिलाड़ी जो है, चाहे वो अर्जुन हो, गुकेश हो, प्रज्ञानंदा हो, निहाल हो, सब जो है वहाँ पर आपको खेल तो गुकेश काले मोरों से खेल रहे थे और ये मैच आपको दिखाएगा कि गुकेश की जो पॉन स्ट्रक्चर की समझ है, कब कौन कहाँ से ब्रेक आना चाहिए, भाई नेक्स्ट लेवल पहुँच चुका है। बहुत मतलब अच्छे से अच्छे खिलाड़ी के लिए भी ये परेशानी का कारण बना दूसरा उनकी खासियत है, मोहरों को जिस तरह से कमाल से के लेके जाते हैं कि किसकी कहाँ ज़रूरत है, वो बहुत कमाल है और जैसे बोर्ड पे उनके पास बहुत टाइम होता है, वो अपोनेंट के पास इतना काउंटर प्ले होता ही नहीं है कि गुकेश आराम से पीसेस को यहाँ से वहाँ स्विच कर लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत में से एक है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। C4 से शुरुआत हुई, अपोनेंट ने C4 खेला, गुकेश ने खेला E5, यहाँ पर अपोनेंट खेलता है G3 सेटअप, गुकेश खेलते हैं D6, बिशप G2, F5। गुकेश की एक आदत हमेशा से आप देखोगे कि गुकेश को स्पेस लेना पसंद है, भले उसके लिए वो थोड़ा-सा अपने डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा-सा ओपनिंग में भले डिले होते हैं, लेकिन वो इस तरह के स्ट्रक्चर ज़रूर लेते हैं जहाँ पर उनको स्पेस थोड़ा-सा मिले। सॉरी, तो यहाँ पर D4, E5 सॉरी E4, E5, G3, D6, बिशप G2, F5, नाइट C3, गुकेश खेलते हैं नाइट F6, E3 यहाँ पर अपोनेंट ने किया। नाउ बिशप E7, नाइट G2 और कैसल कर कासल सो C6। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्पेस जो है इन 2 प्यादों की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। और साफ दिख रहा है इंटेंशन है कि ब्लैक जो है वो किंग साइड थोड़ा-सा प्रेशर डालना चाहता है। इवन इन फ्यूचर F4 जैसी चालें भी आ सकती हैं। अब यहाँ पर सही तरीका क्या है खेलने का? इस तरह के स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर होता है कि जब अपोनेंट आपकी किंग साइड की तरफ आ रहा है, आपको यहाँ से कुछ इस तरह से खेल के किंग क्वीन साइड से स्पेस लेने की कोशिश करनी चाहिए। गुकेश के अपोनेंट सेफ खेल रहे थे, उन्होंने D3 किया यहाँ पर और गुकेश खेलते हैं बिशप E से। अगर आप ये पोजीशन देखोगे तो आपको लगेगा ब्लैक व्हाइट है, व्हाइट ब्लैक है, ऐसा लग रहा है ओपनिंग में स्पेस जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा लग रहा है अपोजिट लग रहा है। ओके, अपोनेंट ने फाइनली यहाँ पर F4, गुकेश ने खेला नाइट बी D7, अपोनेंट खेलते हैं B3, यहाँ पे B4 जैसा कुछ आ सकता था। गुकेश खेलते हैं रुक C8, अपोनेंट खेलते हैं क्वीन D2 यहाँ पर डेविड और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं A6 और क्वीन साइड से स्पेस लेना चाहिए। डेविड खेलते हैं बिशप B2 और यहाँ पर जवाब आता है गुकेश की तरफ से B5। अच्छा, एक और जो ख़ासियत गुकेश की रही है हमने देखें कि अभी आप आने वाले मूव्स में देखें कि जब जब जैसे सेंटर पर टेंशन आता है या पॉन टू पॉन एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर गुकेश हमेशा अपने अपोनेंट पे थोड़ा भारी पड़ते हैं और वो जो अपोनेंट उनके चुनाव करते हैं, जब वो पॉन टू पॉन मारते हैं या पोजीशन को ओपन करते हैं, टेंशन को ख़त्म करते हैं सेंटर की, तो गुकेश को हमेशा थोड़ा-सा फ़ायदा होता है। और ये कहीं न कहीं उनकी ओपनिंग की चॉइस और जो उनकी समझ है उसकी वजह से होता है। मतलब यहाँ बैठ के हम सीधा अंदाज़ा नहीं बोल सकते कि मुकेश ने ये जानबूझ के ये खेला या ये खेला नहीं, लेकिन हम हमेशा देख रहे हैं कि जब पोज़ीशन ओपन अप हो रहा है वो गुकेश को फ़ायदा पहुँचा रही है। इसका मतलब है कि वाक़ई उनकी समझ वहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जो हमें भी यहाँ पर क्लियर समझना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, किंग H1 खेला उनके अपोनेंट ने, आइडिया शायद ये था कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कभी क्वीन B6 वगैरह आ सकता है, तो इस डायगोनल से किंग को उन्होंने अलग किया, जो कि नॉर्मल है। गुकेश खेलते हैं क्वीन E8, इंटेंशन दिखाते हैं कि वो किंग साइड अपोनेंट के जो है अटैक करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं नाइट D1 और कहावत है कि आपके मोहरे जब भी पीछे जा रहे हैं, वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है। हालाँकि यहाँ पर उनके अपोनेंट क्या कर रहे हैं, बिशप को ओपन कर रहे हैं और इस स्क्वायर पर दबाव बनाने की अब गुकेश यहाँ पर वही जो हमने बोला कि चालू कर देते हैं, बिशप आ गया यहाँ पर D8 पर। अब बिशप अब बिल्कुल क्लियर है कि या तो यहाँ जाएगा सॉरी या यहाँ जाएगा। इन फ्यूचर वो इम्प्रूव जो है वो होने वाला है क्योंकि वो E7 पे कंफर्टेबल नहीं है। E7 पे वो क्वीन का भी रास्ता रोक रहा है, दूसरे पीसेस को भी, तो उसको वहाँ पर D8 से घुमा करके ले जाने के लिए तैयार। अपोनेंट खेलता है यहाँ पर क्वीन बिशप A3
और दबाव डालता है यहाँ पर D6 के स्क्वायर। और यहाँ पर गुकेश जो चाल चल देते हैं वो मतलब आपको लगता है प्लान ही जैसे चेंज हो गया पूरी तरीके से। गुकेश ने खेल दिया C5, आपका बिशप ही शट डाउन कर दिया है। अपोनेंट बिशप को वापस सुधारते हैं, B2 पे जाते हैं और अब गुकेश यहाँ पर बिशप C7 रख देते हैं। डेफिनेटली जो E5 पे जो प्रेशर था उसको उन्होंने जो है वो अब इस बिशप से संभाल लिया यहाँ पर। ओके, अपोनेंट ने मारा यहाँ पर B5, गुकेश मार देते हैं यहाँ पर B5, AB5 मार देते हैं और अपोनेंट यहाँ पर खेलते हैं E4। गुकेश मारते हैं F इंटू E4, D इंटू E4 एंड देन C4। अब ये देखने में लगता है कि ये D5 पे एक होल जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी अपोनेंट के पास अलग-अलग तरह की चालें हैं, पर उनके जो अपोनेंट है डेविड वो खेलते हैं F5, ओके। गुकेश खेल देते हैं बिशप F7 और देखने में ऐसा लगता है कि ये तो एक होल बन गया। इनका भी यहाँ पे प्रेशर है, बिशप का भी प्रेशर है और इन फ्यूचर में भी नाइट वगैरह भी जो है कहीं से अगर आए ओपन अप होके C3 वगैरह से तो वो यहाँ पे प्रेशर डाल सकते हैं। गुकेश ने सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने और गुकेश ने बिशप F7 किया तो उनके अपोनेंट ने खेल दिया यहाँ पर B4। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी तरह का वो एक्सचेंज करते हैं उनके अपोनेंट, तो एक्चुअली में नाइट C5 गुकेश की तरफ से बहुत ही एक अच्छी चाल आ रही है पोजीशन। अभी C4 पे प्रेशर है, E4 पे प्रेशर है। अगर अपोनेंट सोचो कि चलो मैं ये पॉन और मार देता हूँ, ये देखिए E4 पे जो है मेन प्रॉब्लम आ रहा है और तो इसीलिए यहाँ पर उनके अपोनेंट ने यहाँ पर B4 किया। तो गुकेश जाते हैं नाइट B6 और अब वो पूरा जो फोकस था वो D5 के स्क्वायर पे आने लग गया, ठीक है। क्वीन C6 आ रहा है, 2 नाइट ऑलरेडी इसको कवर कर रहे हैं, बिशप ऑलरेडी कवर कर रहा है, क्वीन के वहाँ पे जाने पे रुक भी पीछे आ जाएगा, तो गुकेश की पूरी तैयारी थी कि D5 यहाँ पे अब आने वाला है। अपोनेंट आते हैं यहाँ पर नाइट E3 और D5 पे एक और प्रेशर बढ़ाते हैं। गुकेश क्वीन C6 आ जाते हैं, B5 को भी सपोर्ट करते हैं और E4 पे अब गुकेश प्रेशर डालना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, नाइट और क्वीन। डेविड खेलते हैं नाइट E3 और D5 के स्क्वायर को और पकड़ते हैं और अब यहाँ से गुकेश की चालू होती है लाइन। गुकेश खेलते हैं नाइट A4। अब ये मूव बहुत ही अच्छा है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो नाइट है जो कि D5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है और E4 को कंट्रोल कर रहा है, उसको आप फोर्स एक्सचेंज करा रहे हो। नाइट A4 BA4। अब इससे क्या हुआ, एक तो D5 पे प्रेशर कम हो गया, ऊपर से E4 अब मर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स मूव आ गया कि अपोनेंट को नाइट D5 चलना पड़ा। जैसे उन्होंने नाइट D5 चला, बिशप D5, ED5, क्वीन D7। अगर आपको ध्यान से देखोगे पोजीशन में तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो D5 पे आ गया, क्वीन पीछे हो गया, बिशप खराब है, लेकिन आप ध्यान से देखिए एक ये पास्ट पॉन है, एक ये पास्ट पॉन। गुकेश के पास ऑलरेडी पोजीशन पर 2 पास्ट पॉन जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब D6 को गार्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिशप जो है वो B6 पे जा रहा है, नाइट ऑलरेडी अच्छा है, इवन F5 पे भी टारगेट जो है गुकेश कर। तो थोड़ी देर के लिए देखने में ऐसा लगता है कि पीसेस पीछे गए, लेकिन उनके पास 2 पास्ट पॉन है। अपोनेंट के पास यहाँ पर ये एक पास्ट पॉन जरूर है, लेकिन ये उतना असरदार दिख नहीं रहा है अभी। अपोनेंट ने किया A3 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप B6। अब बिशप भी इंप्रूव हो गया उनका, बिशप के हटने से उनका रुक भी यहाँ पर इंप्रूव हो गया। यहाँ पर C3 के जैसे थ्रेट एक्टिवेट हो गए, बिशप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। नाइट इन फ्यूचर डेंजरस क्रिएट कर सकता है यहाँ से आकर के। ऐसे में अपोनेंट को मजबूरी में जो है H3 खेलना पड़ा। शायद उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि इसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन शायद उनको लगा हो कि ठीक है अब यही करना पड़ेगा। नाइट H5 आया। अब क्या हो रहा है, नाइट G3 मर रहा है। आप G4 खेल नहीं सकते क्योंकि नाइट G3 वैसे भी आ रहा है, आपका एक्सचेंज चला जाएगा। तो इस पॉन पर सपोर्ट आप 2 चीज़ें नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ पर किंग खेलना पड़ा H2 और किंग H2 खेला तो रुक इनटू F5। बिशप खेला उन्होंने E4 विद द टेम्पो और मेरे को ख्याल से इसीलिए दिया होगा कि थोड़ा एक्टिविटी शायद मिले, लेकिन आफ्टर रुक F6 कुछ नहीं हो रहा था। क्वीन G5 आए, ऐसा लगा कि अरे नाइट कहाँ जाएगा, बट रुक F8 बढ़िया चाल आई। अभी रुक मर रहा है और आप जैसे रुक से रुक मारोगे तो नाइट F6 वापस गेम में। बिशप F5 खेला उन्होंने, सो क्वीन B5 और ये बहुत ही डेंजरस हो गया था अब यहाँ पे, क्योंकि थ्रेट आ रहा है C3 का, आप मारोगे तो क्वीन अंदर आ रहा है और D5 अलग मर रहा है। तो यहाँ पे मतलब इवन आप रुक D1 नहीं खेल सकते, आप देख सकते हो। अगर आप रुक D1 यहाँ पे खेलोगे इस पोजीशन में बचाने के लिए तो C3 बहुत डेंजरस है, बिशप C3 और ये मर जाएगा। तो ये क्वीन पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अल्टीमेटली फिर उन्होंने यहाँ पर क्वीन को खेला, नाइट E4 आता है पॉन मारते हुए। ये भी देखिए कितनी अच्छी चाल थी, क्योंकि आप बिशप से मारोगे तो रुक F2 आ गया एंड देन फिर ये तो मैटर ऑफ टेक्निक था, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने लाइन कर दिया। तो एक तो ये जो समझ है ओपनिंग जिस तरह से चूज़ करते हैं, थोड़ा-सा ऑलरेडी स्पेस गेन करते हैं, उसके बाद जो जब पॉन टू पॉन एक्सचेंजेस आते हैं, जो पॉन ब्रेक्स आते हैं, वहाँ पे उनकी समझ कमाल की है, क्योंकि हमेशा देखा है कि आउटकम जो आता है वो बेटर आता है। पीसेस को मैन्यूवरिंग बहुत अच्छा करके सही जगह लेके जाते हैं।
इस पे बहुत सटीक बैठते हैं गुकेश। अपॉन ब्रेक में तो खैर वो मैं बोल रहा हूँ। और फिर ये देखिए, जब अपोनेंट को लगता है कहीं वो होल्ड कर रहा है, उसके पास, गुकेश के पास कितने अच्छे प्लान होते हैं, बड़ी आसानी से अपोनेंट जो जहाँ पे प्रेशर डाल रहा है उससे बाहर निकल जाते हैं। और फिर सडनली बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे सारे मोहरे खेल रहे हैं, कोई भी टैक्टिक्स छोड़ते नहीं हैं, कुछ भी अपोनेंट ने मिस किया, गुकेश की आंख से बचता नहीं है वो। तो मुझे लगता है कि गुकेश ज़बरदस्त फ़ॉर्म में है। और आपको भी बता दूँ कि गुकेश का भी जो रैंकिंग है अभी लाइव रेटिंग में, वो काफ़ी ऊपर चला गया है। और गुकेश भी अर्जुन से ज़्यादा पीछे नहीं है। गुकेश 2796.4, मतलब गुकेश से मतलब 1.9 पॉइंट पीछे हैं अर्जुन से गुकेश। तो ये दोनों खिलाड़ी हो सकता है कि इसी टूर्नामेंट से जो है 2800 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, और इतिहास में अपना नाम जो है वो दर्ज करा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत कुछ करने वाले हैं फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।